जैन बेटा, क्लास 10th मैथ्स में हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम जो है इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, उससे पहले एक टॉपिक देखिएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अभी तक हमने जो AP देखी वो सिंपल AP थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। कैसा? 2, 4, 6, 8। अभी तक हम जो है लास्ट टर्म निकालते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, फर्स्ट टर्म निकालते थे, इस टाइप का वर्क करते थे। कोमा लगा होता था बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब जो है सम करना है। सम का मतलब होता है बेटा अब इन्हें ऐड करना है, ठीक है कि नहीं है। ये लो, मान लो ये एक AP है, इसकी 10 टर्म्स का सम पूछ रहा है कि अगर ये 10 टर्म हो, 10 टर्म्स हो तो इसका सम कितना हो जाएगा। ठीक है ना। तो सम के लिए फॉर्मूला है ये, याद रखना है। फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला है बस, इसका वो आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या है? S इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, S इज इक्वल टू n/2 इंटू, ब्रैकेट लगाना है, इंटू है ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया सम का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन जरूर आता है सम से, ठीक है ना। देखो टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी आपने पढ़ा ही होगा। तो ये जो a था बेटा, a की जगह पे 2a लिख दो, a की जगह पे 2a लिख दो और ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है ना। और बाहर n/2 लिख दो, बस ये हो जाएगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आया कहाँ से? आया कहाँ से वो समझिएगा। आपको पता है जो AP की सीरीज होती है वो कैसी होती है? a प्लस डी, a प्लस 2d और लास्ट में होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n टर्म्स के लिए। तो यही सीरीज हमने यहाँ लिख दी। क्या लिख दी है? S इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस 2d और लास्ट में a प्लस n-1 इंटू डी। n टर्म्स हैं ये। कितने टर्म्स हैं? n। ठीक है। अब क्या किया? अब इस सीरीज को उल्टा करके लिख दिया आगे, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब सीरीज को उल्टा करके रखा, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। इससे छोटा वाला जो इससे पहले टर्म आएगा वो क्या आएगा? a प्लस n-2 इंटू डी। इससे पहले जो टर्म आएगा a प्लस n-3 इंटू डी। और फिर ये सेकंड वाला टर्म लास्ट में जाते जाते सबसे लास्ट वाला टर्म ये हो जाएगा, पहला वाला a, ठीक है। और उससे पहला वाला टर्म ये हो जाएगा a प्लस डी। क्लियर है बात बेटा? ये हो गया। इसके बाद क्या करना है वो समझिएगा। इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। s और s ऐड करोगे तो 2s हो जाएगा। और देखिएगा ध्यान से, देखो बेटा ये फर्स्ट टर्म है a और ये फर्स्ट टर्म है a, इसके a के साथ ऐड हो जाएगा तो 2a हो जाएगा प्लस बाकी टर्म एज इट इज n-1 इंटू डी। ये लो, सही है। दूसरे टर्म को ऐड करके बताता हूँ। दूसरा टर्म यहाँ पे a प्लस डी है और यहाँ पे a प्लस n-2 इंटू डी है। a के साथ a ऐड होगा तो बेटा क्या बनेगा? 2a बनेगा। यहाँ पे d है, यहाँ पे n-2d है। n-2d में से n-2d में d ऐड करेंगे तो n-1d बचेगा बेटा, तो n-1d होगा। ऐसे इसमें 3 वाले में ये ऐड करेंगे तो 2a प्लस n-1d, सब में यही बचेगा बेटा, लास्ट वाले में भी यही बचेगा।
तो ये बताया था मैंने कितने टर्म है, n टर्म्स है। अच्छा, अगर d और d 2 बार हो तो 2d हो जाएगा ऐड करने पर, ठीक है ना। और अगर d और d 3 बार हो तो 3d होता है, 5 बार हो 5d होता है। अगर वही चीज़ n बार हो तो nd हो जाएगा। तो यहाँ पे d की जगह पे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। और ये कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। तो n बार आ रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई n से हो जाएगी, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है बेटा। अब ये किसकी वैल्यू है, 2s की, तो 2 को डिवाइड में ले आओ, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लो, ये सम का फॉर्मूला हो गया। प्रूफ का आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल रिजल्ट तैयार करना है। ये तो मैंने वैसे ही बताया है कि कई सोचते हैं कि कैसे आया तब। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद आगे आओ बेटा। s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। 2a को बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए को तोड़ लिया मैंने, a प्लस ए कर दिया, क्योंकि a प्लस ए भी 2a होता है। अब यहाँ पे आइएगा, जहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने कहीं पढ़ा है। ए एन टर्म को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन को, तो इसकी जगह पे ए एन आ गया बेटा। और 2 4 6 और लास्ट में है 100। एन, ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म होती है। और लास्ट टर्म को बेटा हम जो है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एल से, ठीक है। तो ये n बाई 2 इंटू ए प्लस एल हो गया। अगर लास्ट टर्म आएगा तो a प्लस एल लिख देना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बिल्कुल सिंपल है ये वाला फॉर्मूला। तो दो तरह से फॉर्मूला काम करेगा, एक तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो n बाई 2 इंटू ए प्लस एल कर दीजिए, इससे भी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे आइएगा, क्वेश्चन कैसे करना है वो समझिएगा। सम ऑफ एपीज बताना है, ये 2 7 12, कितने टर्म का सम बताना है, 10 टर्म का सम बताना। ए की जगह पे हमें पता है 2 है, डिफरेंस निकाल लो, 7 माइनस 2 5 आएगा, डी हमें पता चल गया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए, 10 टर्म्स तक चाहिए, तो एन जो है 10 हो गया। सही है। तो अब आप एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज बस यहाँ से रखते जाइए, n की जगह पे 10 आ जाएगा, 10 बाई 2 हो जाएगा, a की जगह पे 2 आ जाएगा, और n की जगह पे 10 आ जाएगा वापस, और d की जगह पे ये आ जाएगा 5। इसे सॉल्व कर दो। देखो ये बार वाला लास्ट में सॉल्व करना, इसे आपस में तो सॉल्व कर सकते हो, 5 आ रहा है, ये 5 तो यूँ रहने दो, ब्रैकेट के अंदर का अलग सॉल्व कर लो पूरा। 2 2 जा 4 और 9 5 जा 45, 45 और 4 49 हो गया। अब 49 और 5 की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। तो सम जो है 245 आ गया। समझ गया। आगे देखिएगा एक और फ्रैक्शनल क्वेश्चन देख लीजिए। 1/15 1/12 1/10 11 टर्म्स का सम निकालना है। ए हमें पता है, डी निकाल लीजिए, 1/12 माइनस 1/15। तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 1/60 आ जाएगा, कर दिया मैंने। कौन से कितने टर्म चाहिए सम के लिए, 11 टर्म चाहिए, 11 टर्म तक का सम निकालना है। तो एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू सब्सिट्यूट करो बेटा, n की जगह पे 11, a की जगह पे 1/15, n की जगह पे 11, d की जगह पे 1/60। ठीक है, और इसे सॉल्व कर दो बस बेटा। 2/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/60 हो जाएगा। इसे एलसीएम लेके 8/60 कर दो, डिनोमीटर सेम हो जाएंगे आपके। 8/60 है, सॉल्व करके 33। बस आपको सारे टर्म पता होने चाहिए इस फॉर्मूले में, जो जो पुट करना है वो। ठीक है,
इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। 7, 10, 1/2, 14 और 84। फाइंड द सम फाइंड करना है। ए हमें पता है, डी हमें पता है, इसे सॉल्व करके निकाल लिया हमने डी। 7/2 आ गया। इसमें बेटा 84 लास्ट में दे रखा। 84 टर्म्स का सम नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे लिखता वो 84 टर्म्स तक का, ऐसा नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 84 टर्म नहीं है, ये 84 तो an है, लास्ट टर्म दे दी है। जब वो लास्ट टर्म दे देगा फिर वो आपको n नहीं देने का कभी भी, ठीक है कि नहीं है। इसने लास्ट टर्म दे दी है। बात को बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा है कि ये बात को ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं होने का। ये 84 बेटा पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे आइएगा 11 टर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें पता है 11 है n की वैल्यू, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो इसने सीधा यूँ कहा है लास्ट वाली टर्म जो है 84 है, ठीक है कि नहीं है। तो लास्ट वाली टर्म अगर 84 है तो आपको ये an दे रखा है, an दे रखा है, तो n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओ और इसे सॉल्व करके जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया उससे n की वैल्यू निकाल दो। ये इंपॉर्टेंट वर्क है इसमें। अब इसमें दो वर्क है, इसमें पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा क्योंकि n नहीं है हमारे पास, और n निकालने के बाद हमें फिर Sn निकालना है, क्योंकि n आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 23, और फिर हम 23 टर्म्स का सम आराम से फाइंड कर सकते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके। अब आप बात को समझे होंगे बेटा, इसे कर लीजिएगा। ये एक बार और शो कर रहा हूँ मैं कि कैसे करके सॉल्व किया हुआ है। पूरा सिंपल है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था वही है बिल्कुल। n टर्म निकालने का, उसके बाद सम निकालने का। आप लोग बात समझे होंगे, यहाँ तक कीजिएगा बेटा। उसके बाद फिर कल और बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। ये तो जनरल सिंपल क्वेश्चन है, आज स्टार्ट ही किया है इसलिए। आज यहीं तक ही है।